कैसे हैं आप लोग? धीरे धीरे नालायक बनना है, सही। फिर गाना गाना है। ओ लायक नहीं नालायक हूं मैं। लायक बन के तो कुछ कर नहीं पाए, कम से कम नालायक बन के चेहरे पे मुस्कान तो बरकरार रहे। जब हमारे गुरुदेव एक लाइन बोला करते थे कि हमेशा चेहरे पे बदमाशों वाली मुस्कान रखो, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मैं कहता था ये ब्रो सठिया गए हैं, ये कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, पागल हैं। तो उन्होंने मुझे एक डिफरेंस समझाया कि बेटा, हंसने में ठहाका मार के हंसने, अगर किसी पे हंसते हैं तो मजाक होता है, लेकिन चेहरे पे अगर मंद मंद मुस्कान हो ना, तो उससे चेहरे का ग्लो भी बढ़ जाता है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, समझने की शक्ति बढ़ जाती है, और किसी भी काम में मन लगा रहता है। तो जब भी ट्रेडिंग आप करते हैं, ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है, बाय सेल करना है, वो कोई भी कर लेगा। लेकिन इस चार्ट को समझने के लिए हमारे गुरुदेव एक लाइन बोला करते थे, और वो लाइन मैं हर दिन रिपीट करता हूँ। टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर यू विल हैव टू बिकम अ ग्रेट ह्यूमन। टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर यू विल हैव टू बिकम अ ग्रेट सेंट। सेंट का मतलब शांत। संत का क्या काम होता है? देखिए, जब 2020 में लॉकडाउन लगा ना, तो बहुत सारे लोगों ने रो के समय बिताया, बहुत सारे लोगों ने हंस के समय बिताया, बहुत सारे लोग इसका यूटिलाइज किए, बहुत सारे लोग इसका मतलब अलग अलग तरीके से, विधि विधि प्रकार से, नाना प्रकार से इसका उपयोग किए। विश्वास कीजिए, 2020 का सबसे ज्यादा अगर दुरुपयोग किसने किया तो मैंने किया। पूछिए क्यों? सारे होटल सस्ते थे पूरी दुनिया में, मैं पूरा घुमा। जिस अभी जिस किराए में फर्स्ट क्लास आता, उस किराए में मैं चार्टर्ड से जाया करता था। तो मैंने तो 2020 का भरपूर उपयोग किया। और इसलिए मैं अपने आप को विख्यात नहीं, कुख्यात मानता हूँ। कुख्यात मतलब बदमाश। तो विख्यात और कुख्यात दो नाम होते हैं। अगर आप विख्यात हैं, विश्वविख्यात है, तो आप अच्छे से विख्यात हुए, मतलब कोई अच्छा काम करके। कुख्यात भी प्रसिद्धि होती है, गैंगस्टर। कुख्यात खराब काम के लिए आपकी प्रसिद्धि हुई है। तो ट्रेडिंग को ना तो आपको विख्यात, आप कितने विख्यात हैं इससे इससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिंग को आप कितने कुख्यात हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पापा के पास कितने पैसे, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास कितने पैसे, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। आप किस पोस्ट पे हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिंग को सिर्फ एक चीज से लेना देना है कि आप किस एक रूल्स के मास्टर हैं। मीन्स वन रूल्स, वन टूल्स। एक हथियार चलाना आपको आता है, और अगर आता है तो कितने अच्छे तरीके से आता है, दैट्स ऑल। मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग a cup of coffee, but your trade should be 100% प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। और दोबारा मेरे जले हुए सर को देख के मत मुस्कुराइए, क्योंकि ये जला हुआ सर इंजॉयमेंट की निशानी है। ठीक है। मैं आज से टॉपिक है ना, एक बात आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक मैं पूरा किताब कंप्लीट ना कर दूं, जब तक मैं पूरी पुस्तक को कंप्लीट ना कर दूं, तब तक आप जजमेंटल मोड में मत आइए कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये समझ में नहीं आया। और किताब कंप्लीट होने मिनिमम 60 to 90 डेज का टाइम लगता है। फिर उसके बाद समय हम आपका बढ़ाएंगे। जब तक पूरी किताब हम कंप्लीट ना कर दें, तब तक आप जज नहीं कर सकते हैं कि मुझे समझ में आया नहीं आया। क्योंकि अभी तो आपको बफर नहीं पता है, एटीआर नहीं पता है, डीएटीआर नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, और आप हमसे बातें कर रहे हैं कि रवि भाई, द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो हाउ टू ट्रेड। अगर आपको आता ही तो आप मेरे पास क्यों आते? और अगर आपको आता ही तो हम सामने लिटिल लिटिल का आयोजन कर रहे होते। लिटिल लिटिल समझते हैं ना? हम आपके सामने क्यों भूख रहे होते? सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है बड़ा अच्छा। और एक बिफोर वी प्रोसीड आई वुड लाइक टू गिव यू अपडेट। कल मैं बैंगलोर में हूँ, परसों मैं चेन्नई में हूँ, 24 को मैं हैदराबाद हूँ। अच्छा, हैदराबाद तो कैंसिल हो जाए। हैदराबाद का कोई मीटिंग है क्या? अच्छा। 25 को मैं गोवा में हूँ, क्योंकि ये जो मुंडी जलाया एक बार, और मुंडी सोच रहा हूँ जाके जला लूं, तो थोड़ा सा और यहाँ पे रंग वंग थोड़ा चेंज हो जाए, ताकि टैन लुक आ जाए, तो थोड़ा ज्यादा मजा आए। तो मैं 8 शहर के ट्रिप पे निकल रहा हूँ।
पर्पस ये नहीं है कि मुझे घूमना है, पर्पस ये है कि आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड माई बिजनेस। मिल नहीं पा रहा है, हम ढूंढ रहे हैं जोन को। और इसी के लिए मैं बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद हो सकता कैंसिल हो जाए, बैंगलोर, चेन्नई और गोवा का ट्रिप है। तो जैसे जैसे जहाँ होंगे आपको वॉइस नोट एक दिन पहले मिल जाएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। और टुडे इज 21st में, और हम बात करते हैं जोन वैलिडेशन की। क्या बात करेंगे? हाउ टू वैलिडेट जोन। जोन कैसे वैलिडेट किया जाए? पहले जोन चलता है, इस पे भरोसा रखिए। और उसके बाद जोन वैलिडेट कैसे किया जाए, इस पे भरोसा रखिए। जब भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में अगर किसी भी चार्ट की बात करें, एबीसीडी, लेट मी शेयर चार्ट विथ यू। बहुत सारे लोगों को ट्रेड खोलना नहीं आता, चार्ट खोलना नहीं आता। हम चार्ट की शुरुआत आप अपने ब्रोकिंग पैनल पे कीजिए या तो इस पे कीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम और इसके बाद हम चलेंगे जोन वैलिडेशन। क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ना है ये 3 महीनों में, वो पढ़ना है 18 टाइप्स ऑफ जोन वैलिडेशन। तो ये 3 महीने में जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है ना, वो पढ़ना है आपको 18 टाइप्स ऑफ जोन वैलिडेशन। ये बाकी सब कुछ छोटा मोटा टॉपिक है। जोन वैलिडेशन पे आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये जोन वैलिडेशन जब तक आपको क्लियर नहीं होता है पूरा, तब तक आप कंप्लेनिंग मोड, क्योंकि एक एक टॉपिक को समझाने में मुझे बहुत समय लगता है। तो ये जोन वैलिडेशन जब तक पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, तब तक आप थोड़ा साइलेंट मोड में रहेंगे, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है ना कि ट्रेड चलता कैसे है, ट्रेडिंग का ट्रेडिंग का साइंस क्या है, ट्रेडिंग का। तो ये पूरा जोन वैलिडेशन फॉर्मूला आपको पढ़ना है। जोन तो मार्क हम डे 1 में सबको सिखाते हैं, लेकिन आपको जोन वैलिडेशन फॉर्मूला आपको मेहनत करना पड़ेगा। और एक चीज, लोग कहते हैं कि रवि भाई मैं ट्रेड में कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कहा कुछ मत करो, ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढो। देखिए जब शादी होता है ना, तो एक बार आपने बोल दिया हाँ पप्पा कर दो ना, तो एक बार मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगला पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि हो गया ना, उसके बाद आप नहीं सोच पाएंगे। जोन जो भी जोन वैलिडेट करना है, यू हैव टू थिंक बिफोर एंट्री। एंट्री के बाद सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और अगर आप गलत एंट्री ले लिए, फिर लाइफ खत्म। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढिए। क्या होगा? 1 महीना नहीं करेंगे, क्या होगा? 2 महीना नहीं करेंगे, 3 महीना नहीं करेंगे, 4 महीना नहीं करेंगे, ना तो ये धरती में बवंडर आएगा, ना टोर्नाडो आएगा, कुछ नहीं आएगा। जो जहां था वही रहेगा। एक चीज होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये होगा कि आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन के उभरेंगे और अपने लिए और समाज के लिए एक आदर्श बनेंगे। ठीक है? तो ये हमारा चार्ट है। किसी भी ट्रेड की बात करते हैं, और मेरे पास जोन का भरमार है। मेरे पास एक दो नहीं, मेरे पास हजारों जोन हमेशा रहते हैं। आज क्लास में 9:30 खत्म करूंगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रहे। क्योंकि मेरी फ्लाइट अर्ली इन द मॉर्निंग है 6 AM, तो आई विल हैव टू रीच एयरपोर्ट बाय 4 AM। ओके। तो ये कोई भी चार्ट मान लीजिए हम बात करते हैं सन फार्मा। सन फार्मा का हमारा चार्ट है। अगर आप किसी भी चार्ट पे ए बी सी डी कुछ भी बातें कीजिए, कुछ भी ए बी सी डी कोई बातें कीजिए, किसी भी चार्ट पे आप क्या एक्शन लेंगे? किसी भी चार्ट पे आप क्या एक्शन लेंगे? मेरे पास देखिए ये साइड में स्टॉक पड़ा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं टीवीएस मोटर्स टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड, अगर हम दुनिया की बातों में है कि स्टॉक मार्केट ये है वो है, तो वो स्टॉक मार्केट में चल भी नहीं पाएंगे। ट्रेड करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। हमें ये देखना है कि इस कॉम्प्लेक्स चार्ट में हम अपॉर्चुनिटी कैसे निकालें। हम अगर निकालते हैं, एक एक निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं एलटी। बहुत सारे लोग करें कि एलटी क्या करेगा। मैंने कहा मुझे क्या लेना देना, क्या करेगा? ऊपर जाएगा तब भी ठीक है, नीचे जाएगा तब भी। हमें कोई लेना देना चार्ट से नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना है कि हमारे पास डिमांड जोन कहाँ पे है और सप्लाई जोन कहाँ पे है।
और डिमांड जोन, सप्लाई जोन की जब हम बात करते हैं, उस जोन पे ही हम सारा काम करते हैं। जब भी हम किसी भी ट्रेड की बात करते हैं, अगर एलटी के प्राइस में 3106, दिस इज फील्ड अनफिल्ड फील्ड, इतना तो सबको बेसिक पर आया है, और बेस्ट में चलेंगे, दिस इज फील्ड कैंडल, अनफिल्ड कैंडल, फील्ड कैंडल, क्या ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड सही है? क्या सालू की शादी हो पाएगी? क्या ये जोन चलेगा? अगर चलेगा तो कैसे चलेगा? और इस क्लास में मैं इंडियन मार्केट की बात करूंगा, क्योंकि हर मार्केट का टाइम फ्रेम अलग होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन मैंने उनको कहीं कमिटमेंट करके नहीं बुलाया। एक थ्योरी पूरी वर्ल्ड में आप अप्लाई कीजिए, चलेगा। मैं लाइव मार्केट होता है जीबीपीएसडी, इसलिए मैं लाइव मार्केट का एग्जांपल ले लेता हूँ, और मेरा इससे ज्यादा कोई वो ना लालच ना कोई पर्पस। ठीक है, क्या ये जोन चलेगा या क्या ये जोन नहीं चलेगा, हमें ये जानना है। और अगर चलेगा तो क्यों चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, ये दिस इज ए पार्ट ऑफ जोन वैलिडेशन। लेकिन इस जोन वैलिडेशन के पहले हम जिस टॉपिक पे आज फोकस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है बफर। क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है बफर। बफर हमेशा हम एंट्री में लेते हैं, बफर हमेशा हम एंट्री में लेते हैं। जब भी हम किसी भी स्टॉक में एंट्री करने जाते हैं तो हम बफर लेते हैं, और स्टॉप लॉस लगाते हैं तो बफर लेते हैं। अगर अच्छा कैसा लगेगा, हमने किसी स्टॉक का इंतजार किया 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, और स्टॉक आया और बिना एंट्री दिए चला गया, बताइए कैसी फीलिंग आएगी? कैसी फीलिंग आएगी? अच्छी फीलिंग तो नहीं आएगी ना। किसी भी स्टॉक का हम बहुत इंतजार करते हैं, और देखिए ट्रेड आने के बाद स्टॉप लॉस दे, 0.5% गया, ट्रेड आने के बाद अगर ट्रेड स्टॉप लॉस दे दिया तो यू आर लूजिंग ओनली 0.5%। लेकिन ट्रेड आया और हम उस ट्रेड में एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए, हम उस ट्रेड में एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए, आप बताइए कैसा लगेगा? और कुछ ट्रेड में हम एंटिसिपेट किए, और एंटिसिपेट करने के बाद वो ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस देके चला गया, और उसके बाद ऊपर चला गया, तो हमें कैसी फीलिंग आएगी? तो इसके लिए सबसे पहला टॉपिक, डिमांड और सप्लाई के केस में एंट्री के वक्त जो हम इंप्लीमेंट करेंगे, उस टॉपिक का नाम है बफर। बफर का क्या मतलब होता है कि जब भी किसी भी चार्ट को हम अप्लाई करते हैं, जब भी किसी भी चार्ट में हम ट्रेड को अप्लाई करते हैं, तो ट्रेड अप्लाई करने के वक्त हमारे पास, हमारे दिमाग में एक क्लियरिटी होना चाहिए, ये क्लियरिटी होना चाहिए कि हम ट्रेड कहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक साइंस को पढ़ते हैं कि बफरिंग होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफरिंग? बफरिंग कहते किसे हैं? व्हाट इज बफरिंग? बफरिंग का मतलब ये होता है कि वी नो वी प्लेस द स्टॉप लॉस लाइन स्लाइटली बिलो द डिजिटल लाइन। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ट्रेड में अगर हम इंटर करते हैं, किसी भी ट्रेड में, तो किसी भी ट्रेड में इंटर करने से पहले हमें अपना प्रॉक्सिमिटी ढूंढना है। हम बात करते हैं कि रवि, देयर इज ए लाइन एंड दैट लाइन इज नोन एज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल, हम अनफिल ऑर्डर कैंडल की बात करते हैं, मैं तो टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूंगा, आज बेसिक सेशन नहीं है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है कि व्हाई अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल वर्क्स। पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि आदमी अनफिल ऑर्डर कैंडल, अनफिल ऑर्डर कैंडल, अनफिल ऑर्डर कैंडल बात करता रहता है, और सालों से बात कर रहा है। कभी भी इसको दिमाग घुमा लो तो वो सपने में भी अनफिल ऑर्डर कैंडल बोलता है, गाली में भी अनफिल ऑर्डर कैंडल बोलता है, एग्जाम्पल में भी अनफिल ऑर्डर कैंडल बोलता है। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि जब भी प्रोफेशनल्स ऑर्डर लगाते हैं, तो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इज एरिया। धीरे धीरे चलेंगे। अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इज ए एरिया, क्या है? एक एरिया है जहां पे प्रोफेशनल का ऑर्डर जो है ये छूट जाता है, लेफ्ट बिहाइंड छूट जाता है, और उसी ऑर्डर को वो रिकलेक्ट करने आते हैं। तो इसमें दो चीजें क्लियर हो गया। सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी मान मान के चलता हूं कि मैं बेंगलोर गया, और बेंगलोर जाने के बाद मेरा ये मोबाइल, और ये मेरा ये मोबाइल
ये मोबाइल मान लीजिए मेरा दिल्ली में है, ये मोबाइल मेरा दिल्ली में रह गया, तो अगर मैं इस मोबाइल को पाना चाहता हूं और पूरे बेंगलोर एयरपोर्ट पे पूरा सिक्योरिटी में तो हल्का मचा दूं, क्या ये मोबाइल मुझे मिल पाएगा, यस या नो? क्योंकि ये मोबाइल जहां पे छूटा है वहीं पे वापस मुझे आना पड़ेगा, और वहीं से वापस इस मोबाइल को ले जाना पड़ेगा। करेक्ट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें प्रोफेशनल्स उस जगह पे आते हैं, उस जगह पे आते हैं जहां पे उनका ऑर्डर छूट जाता है, वापस उस ऑर्डर को लेने के लिए आते हैं कि भैया वहीं पे छूटा है, वापस उसी प्राइस में चलते हैं। क्योंकि उनका क्वांटिटी बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। तो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल एरिया वेयर प्रोफेशनल्स आर वेटिंग फॉर देयर पेंडिंग ऑर्डर्स, अपने पेंडिंग ऑर्डर का जहां पे प्रोफेशनल इंतजार करते हैं उसे बोलते हैं अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। तो जिस जगह पे आते हैं उस जगह को बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब उसी दायरे में आना पड़ेगा। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल। तो एंट्री लाइन को हमेशा बोलते हैं, एंट्री लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल लाइन। एंट्री लाइन क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल लाइन। और प्रॉक्सिमल लाइन मतलब प्री डिफाइंड एंट्री, प्री डिफाइंड एंट्री। प्रॉक्सिमल इज नोन एज प्री डिफाइंड एंट्री। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल्स ही नहीं है। आपने इसको तूफान बनाया, ये तूफान सब्जेक्ट ही नहीं है। तो हम एक ऐसा लाइन डिसाइड करते हैं, एक ऐसा एंट्री लाइन ढूंढते हैं कि देखिए, कोई सॉफ्टवेयर कोई सॉफ्टवेयर तो ऐसा बना नहीं जो कि एक्यूरेसी दे पाए। है तो 2-4 करोड़ मैं भी खर्च कर देता हूं, मुझे कोई सॉफ्टवेयर दीजिए। एक सॉफ्टवेयर बना है, और ये सॉफ्टवेयर मैं आप लोग को दे सकता हूं अगर आपको चाहिए तो। एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर से ज्यादा पावर इस सॉफ्टवेयर को कोई तोड़ ही नहीं है। और इस सॉफ्टवेयर का नाम है, चाहिए सॉफ्टवेयर? उस सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेन योर आईज एंड ट्रेन योर ब्रेन। अपने आंखों को और अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी मेटल डिटेक्टर में ये बन ही नहीं पाया कि जो इंसान आपके सामने बैठ के बात कर रहा है वो चोर है, इंसान है, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन जब 4 मिनट आप उससे बात कर लेते हैं ना, तो आप कहते हैं अरे बेटा लंबा लंबा फेंक रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। करते हैं ना? तो ट्रेन योर आइज, ट्रेन में कहीं दीवार फिल्म की तरह कहीं नहीं लिखा हुआ है तुम्हारा बाप चोर है। आप अपने एक्सपीरियंस से पता करते हैं कि जो इंसान हमारे साथ बात करने आया है, ये ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है। हमें इसके साथ समय देना चाहिए, डील करना। तो इसी तरह ट्रेड में भी ऐसा कोई शॉर्टकट्स नहीं बना। तो इसके लिए आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा। अनफिल ऑर्डर कैंडल एक ऐसा कैंडल है जो कि आपके सारे सपनों को फिल कर सकता है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ मेंटल, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल। ट्रेडर सबसे बड़े साधु होते हैं, इनसे बड़ा संत कोई होता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, ट्रेडर साधु क्यों ना हो, समझिए, ट्रेडर साधु क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया का हर बिजनेस, हर प्रोफेशन में हमें सिखाया जाता है कि कंपटीशन करो। दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में हमें यह सिखाया जाता है कि अगर हमें जोन मिलता है, अरे तुम भी डीमैट अकाउंट खोलो तुमको भी जोन मिलेगा, तुम भी खोलो तुमको ही मिलेगा, तुम भी खोलो तुमको ही मिलेगा। तो यह और प्रोफेशन में एक दूसरे से हम जलन की भावना रखते हैं, इसमें भाईचारा की भावना रखते हैं। इसमें हमें सामने वाले हमारा हमारा भाई साथ में बैठ के डिबेट अकाउंट खोल कर ट्रेड करे, हमारे दिमाग में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन ही खत्म। तुम अपनी ताकत लगाओ, हम अपनी ताकत, किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ब्लेम गेम नहीं है। और इसमें इसमें एक ही चीज है कि ये हमें अच्छा इंसान बनना सिखाता है। इसलिए हमारे गुरुदेव बोला करते थे, ट्रेडिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ ए माइंडसेट। चार्ट वही है, प्रभु एक ही थे, प्रभु का रूप अलग नहीं था। कंस को श्री कृष्ण भगवान में शत्रु नजर आया, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। तो कंस को श्री कृष्ण कृष्ण भगवान में शत्रु नजर आए, राधा को प्रेमी, रुक्मिणी को पति, दशोदा मैया को ग्वाल बाल, वासुदेव जी को पुत्र, सबका अलग अलग। सब, बलराम को भाई नजर आए, सबका रूप अलग अलग। लेकिन भगवान को स्वरूप कभी नहीं बदला। भगवान का स्वरूप कभी नहीं बदला।
सुदामा के लिए मित्र बन गए, सबके लिए। और वो वही थे। आप एक ही हैं। हम हमारी माताएं बहनें एक ही होती है। दूसरे को देखते हैं हमें आइटम नजर आती है, अपने को देखते हैं तो बहन नजर आती है। तो आइटम और बहन में अंतर क्या है? आइटम को लूटना चाहते हैं जो लूट नहीं पाते हैं, और बहन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये भावना सबके लिए क्यों नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में वही है जो आप सोचते हैं वही निकलेगा चार्ट पे। चार्ट पे वही दिखेगा जो आपके दिमाग में है, चाहे आप इसकी बातों को मानिए या मत मानिए। और हम जब मुस्कुराते हैं ना, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि कोई लिख रहा है कि सर आप भी तो काले काले हो गए हैं। अरे नालायक, चुप। तो आपको, आप चार्ट पढ़ने का नजरिया आपका क्या है? तो एक होता है प्रॉक्सिमल लाइन और एक होता है डिस्टल लाइन। ठीक है, प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। तो जब प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं, तो प्रॉक्सिमल लाइन एक एरिया है जहां पे हम एंट्री लेते हैं, मीन्स प्री डिफाइंड एंट्री। आप एक चीज देखिए, मैं कभी बाय और सेल की बात नहीं करता हूं, मैं एंट्री और स्टॉप लॉस की बात करता हूं। प्री डिफाइंड एंट्री करते हैं। प्री डिफाइंड एंट्री करने के बाद हम यहाँ पे मान लीजिए डिमांड के केस में बाय करते हैं, लेकिन एंट्री करने के बाद कुछ तो लाइन होगा जहां पे इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय, मान लीजिए सबसे ज्यादा अगर किसी सीखना है ना, तो सब्जी मंडी वाले से सीखिए। सबसे ज्यादा अगर किसी सीखना है तो सब्जी मंडी वाले से सीखिए। सब्जी मंडी वाला क्या करता है ना, अगर एक टोमेटो का व्यापारी है, तो फॉर एग्जाम्पल वो गया और टमाटर खरीद के ले आया, टमाटर खरीद के वो ले आया इस प्राइस पे, प्रॉक्सिमल लाइन। तो प्रॉक्सिमल लाइन पे जब टमाटर खरीद के लाया, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्राइस, एक्स प्राइस मीन्स उसने टमाटर खरीद के लाया। वो टमाटर खरीद के कैसे लाया? 100 रुपीज केजी, 100 रुपीज पर केजी टमाटर खरीद के लाया। मुझे एक्जैक्टली प्राइस नहीं पता है, क्योंकि मैं सब्जी खरीदने जाता नहीं मंडी में। पिकलू, टमाटर का क्या प्राइस चल रहा है आजकल? यस, सच में। गो एंड डोंट डिस्टर्ब मी। टमाटर टमाटर का प्राइस पता नहीं, तुम हमसे बात करने आ गए हो। ठीक है, ठीक है। टमाटर का प्राइस 100 या फिर 50, ऐसे कुछ। 100 या 50 का कोई भाव होता है? कल से सब्जी मंडी जाया करो, ठीक है? यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। गो। ठीक है। नाउ आगे एक लाइन आता है, उस लाइन को बोलते हैं डिजिटल लाइन। क्या होता है? डिजिटल लाइन। डिजिटल लाइन का मतलब होता है एक वैसा प्राइस रखिए जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसमें अपने प्रोडक्ट को आप डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब सब्जी वाला अगर सब्जी सड़ गया, तो 50 रुपए केजी टमाटर लाया, 100 रुपए केजी टमाटर लाया, तो सड़ने लगा, बोलता है जी 60 का ले जाओ। वो अपने खरीदे भाव से भी थोड़ा सा नीचे बेच देता है, और नहीं बिकता है तो ऐसा नहीं है, उस सड़े हुए टमाटर को वो अपने यहां जाके स्टोर नहीं करता, क्योंकि सड़ा हुआ टमाटर बदबू देगा। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है, इफ यू डोंट नो द आर्ट ऑफ डिस्ट्रॉय, वो आपके पोर्टफोलियो में महकता रहेगा, और उस महक से अच्छा आने वाला ट्रेड भी खराब होता रहेगा। ठीक है? तो डिजिटल लाइन में डिस्ट्रॉय मीन्स प्री डिफाइंड एग्जिट विद स्मॉल लॉस। शब्दों को बदलिए। एंड इसको तो, इसी को तो विलन बना रखे, तो इसको हमने स्टॉप लॉस बना दिया। लेकिन अब एक क्वेश्चन, कि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग में हमने ये लगाया, ये हमने चार्ट लगाया कि ये हमारा ट्रेड है, और ये हमने लगाया, ये हमारा ऊपर एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस। ऐसे करते हैं ना फील्ड अनफील्ड फील्ड में, ये हमारा एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस की फील्ड अनफील्ड फील्ड का एक पैटर्न बना हुआ था। तो हमने एंट्री लगाया, ये हमने स्टॉप लॉस लगाया, और ये प्राइस जो है फील्ड अनफील्ड फील्ड का एक पैटर्न बन गया। ठीक है? तो अगर ये बना, तो इसमें एक सब्जेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। क्या हम अपना डिजिटल लाइन बिल्कुल यहाँ पे नेक टू नेक रखेंगे? नहीं, नेक टू नेक डिजिटल लाइन रखेंगे। यहां पे एक साइंस एप्लीकेबल है, एंड दैट साइंस इज नोन एज बफर। क्या क्या? थोड़ा सा बफर लेंगे। क्या लेंगे? बफर।
सर ये बेसिक टॉपिक नहीं है, दोबारा इस टॉपिक को समझने के लिए कम से कम आपको 5 बार रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। कितनी बार? और आज आपको बता दूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, क्योंकि हमने रिपीटर्स बच्चों को इस टॉपिक में नहीं लिया, क्योंकि वो बीच में हमें डिस्टर्ब करते हैं, उन लोग पढ़े हुए हैं। तो आप लोग आज मात्र 222 स्टूडेंट्स हैं बस, सिर्फ। और आज सिर्फ इतने ही बच्चे आज पढ़ रहे हैं, तो इसलिए चैट भी आपको बहुत कम, बहुत कम चैट आ रहा होगा। और ये इसके बाद हम दिखा देंगे सब कुछ, ठीक है। नाउ, तो ये हमारा, तो बफर क्या होता है? बफर होता क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस के लाइन को थोड़ा सा नीचे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? थोड़ा सा नीचे। नीचे स्टॉप लॉस के लाइन को स्टॉप लॉस के पॉइंट से थोड़ा सा नीचे लगाते हैं, थोड़ा सा नीचे। आ जा भाई, आ जाइए। और आप कभी भी मेरा मार्किंग देखिए, तो ये मार्किंग हम हमेशा अपने स्टॉप लॉस का, चाहे बॉडी हो बिग हो, उससे थोड़ा सा नीचे रखते हैं। बट अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा मन मीन्स कितना, व्हाट इज द, तो अब हम समझेंगे, क्या जहां मन किया वहां लगा दिए, लटका दिए। तो अब हम समझेंगे व्हाट इज द मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड मैथमेटिकल, मैथमेटिकल फॉर्मूला बिहाइंड डिमांड एंड सप्लाई एंड बफर। इसका कौन सा मैकेनिकल और मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हम लगाएंगे? तो बफर दोनों तरफ लगता है। स्टॉप लॉस एंट्री की तरफ नहीं लगाइए, एंट्री मिस हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस की तरफ बफर लगाना मैंडेटरी है। बफर की तरफ स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे, यहां तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये चला जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका चला जाएगा, ठीक है। नाउ, अब एक कदम और आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, वी नो वी प्लेस द स्टॉप लॉस स्लाइटली बिलो द डिजिटल लाइन। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, और ये पहला एग्जांपल जो मेरा था, ये था मेरा टीसीएस का। किसका? टाटा में सारे, ये पता है अभी मार्केट का हनीमून पीरियड चल रहा है, इतना जोन मार्केट में कभी नहीं चलेगा। 25 जुलाई तक सबसे अच्छा मार्केट ये जोन है। तो ये आपका नीचे डिजिटल लाइन, ये आपका प्रॉक्सिमल लाइन। पहले प्रीवियस एग्जांपल दिखाता हूं, फिर आने वाला एग्जांपल दिखाऊंगा। ये आपका प्रॉक्सिमल लाइन, ऊपर एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस, करेक्ट। मींस वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट शुड कम डाउन, और आने के बाद मार्केट ऊपर जाए। यही तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, है ना? ये तो एक्सपेक्ट करते हैं। आज तो चैट ही गायब है, अपना चैट बॉक्स ही गायब है, ठीक है। ठीक है सर, 2 मिनट से चार्ट नहीं दिख रहा है। चार्ट आप लोग को दिख रहा है? इज माई चार्ट इज विजिबल टू एवरीवन? इज माई चार्ट इज विजिबल? थैंक यू। चार्ट विजिबल है। अगर किन्हीं को नहीं दिख रहा है, आप अपना सिस्टम रिस्टार्ट मार लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसा नहीं है कि ये इस जाति का इलाका इधर बारिश मत करो, इस जाति का इलाका इधर राशन मत बांटो। हमारे ये जूम सबके लिए सेम है, ठीक है। ओके, इसमें कैंडल बिहाइंड लेकिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है सर, आप ज्यादा एडवांस है। तो ये फील्ड एंड फील्ड का पैटर्न है। और इस फील्ड एंड फील्ड के पैटर्न में अगर हम गौर से देखते हैं, तो पहले प्राइस में एंट्री कुछ पैसे से मिस हुआ है। दिख रहा है आपको? ऐसे 9:15 का कैंडल है, मान ली 2 दिन का होता, तो एंट्री कुछ पैसे से मिस हुआ है। और अगले प्राइस में कुछ पैसे से स्टॉप लॉस दिया, लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। अगले प्राइस में कुछ पैसे से स्टॉप लॉस दिया, और पहले में, फर्स्ट केस में, कुछ पैसे से मिस हुआ, और सेकेंड केस में कुछ पैसे से स्टॉप लॉस दिया, और देने के बाद रॉकेट बन गया। मान लीजिए बहुत मेहनत करते हैं,
आपको, आपने हमारा क्लास अटेंड किया 2 दिन का, तो आप बोलते हैं अरे भाई मैं बहुत मेहनत किया हूँ। इसमें प्रॉब्लम आती है मेरे सामने। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या आती है? तो मैं एक डराइमा से गुजर रहा हूँ। मैंने कहा मैं बताता हूँ किस डराइमा से गुजर रहा है। दिस इज द 5 फेज ऑफ ट्रेडिंग। 5 फेज है। पहला फेज है यू आर लॉस्ट, क्योंकि अभी तक तुम जुआरी थे। तो जुआरी को जब तक हम डिसिप्लिन ट्रेडिंग की बात करते हो, खोया खोया, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई ना रहे ना अपना वाली गाना गा रहे हो, तो यू आर लॉस्ट। लॉस्ट होने के बाद दूसरा एग्जाम्पल, पहले तो लॉस्ट आप हो गए, ठीक है। लॉस्ट होने के बाद आपको जोन मिलने लगा, बड़े खुश हुए यार, मैं आई एम एबल टू फाइंड जोन सर, मैं भी जोन ढूंढ लेता हूँ। वेरी गुड, आई लव्ड इट। जोन फाइंड तो हो गया, अब जोन चल नहीं रहा है, मिस हो गया। आपने बम बनाया, बम फट ही नहीं रहा है। तो बम फटे, कम से कम कुछ या तो हमारे हाथ में घाव दे या सामने वालों को घाव दे। बम फटे तो पता चलेगा कि बम सक्सेसफुल, बारूद सही भरा गया है, सुतरी हमने सही से लपेटा है। मिस के बाद, मिस के बाद अगला जो टॉपिक होता है ट्रेडिंग में, कि हमारा हमारा ट्रेडिंग मिस कर गया। मिस करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं कि ये जोन आता है और हमें एंट्री मिलता है, हमें स्टॉप लॉस देता है, और स्टॉप लॉस के बाद पांचवा स्टेप में हमें टारगेट देता है। मैं क्या कहता हूं, मेरी बातों को आप समझना शुरू ही करेंगे 1 महीने के बाद। हमारी बातों को समझना, क्योंकि अभी ट्यूनिंग नहीं मिला है ना। वो ट्यूनिंग जब मिल जाएगा ना, तो समझ, ट्यूनिंग मिलने में 1 महीना 2 महीना लग जाता है। और फिर एक और समस्या है, जब प्रेम हो जाएगा तो क्लास खत्म हो जाता है। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। फिर क्लास खत्म होने का डर, फिर बोलेंगे क्या करूं, मैंने कहा प्रैक्टिस करो नाउ। तो ये हमारा लॉस्ट, जोन, मिस, स्टॉप लॉस और टारगेट, 5 स्टेप में हम एक ट्रेड को चलाते हैं। तो हम लॉस्ट से मतलब हमें जोन नहीं मिलता है, चलो जोन हम ढूंढना सिखा देंगे। जोन मिलने भी लगा, लेकिन जोन मिस ना हो, और पता चले कि अगर शादी किया तो स्टॉप लॉस ना हो। तो दीज टू, यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस टू सेक्टर, कि एक तो ट्रेड मिस ना हो। ट्रेड मिस होना का मतलब पता है क्या होता है? ट्रेड मिस होने का मतलब ये होता है कि आपने पहले ही बोला नहीं नहीं, इधर तो लाइन नहीं मारूंगा, इधर तो चक्कर नहीं चलाऊंगा। ठीक है जी, मत चलाओ चक्कर, तो क्या करोगे? तो पप्पा शादी तय कर दो, पप्पा ने शादी तय कर दिया, शादी का कार्ड छपवा लिया, और बारात भी लेके चले गए 6 महीने इंतजार के बाद। बारात लेके गए और बिना दुल्हन के वापस आ गए। मीन्स आप इंतजार किए ड्राइवर का, और बिना दुल्हन के जोन चल गया, तो कैसी फीलिंग आएगी? भाई मेरा तो ये, मेरे खोपड़ी में मत जाओ यार, ये इंजॉय करने का नतीजा है, ठीक है। बहुत बुरी आएगी ना। तो एग्जैक्टली exactly, अब हम पहले इस ट्रेड का एग्जांपल देते हैं। तो इसमें हम पहले लगाएंगे, द फर्स्ट एग्जांपल वी प्लेस इज बफर। बिनो we place the stop loss slightly below the digital line, but the second is, but the question is what is the meaning of slightly? Slightly का मतलब क्या है? जहां मन किया लगा दिए। हमारे बिहार में एक नेताजी थे, लालू जी, खाता ना वही जो लालू जी कह दिए वही सही। क्या सिर्फ वैसे ही होता है? तो बट द क्वेश्चन इज हाउ far is slightly, and the third number is, here is the mechanical way to decide about how far beyond we need to go, कितना दूर तक हमें जाना है। तो इसको समझने के पहले आपको 3 चीज समझना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, ये पूरा पीएचडी चैप्टर है। हम जो आपको समझा रहे हैं ना, आप उसमें अपना दिमाग मत लगाइए। हाँ। अरे नेताजी थे भाई, अभी नेताजी नहीं रहे, अब उनको सुपुत्र नेताजी थे। क्योंकि उनका एक ही मिस्टेक था, खाता ना वही का इसलिए मिस्टेक था क्योंकि स्कूटर का नंबर का मिस्टेक था। पूरा हिस्ट्री जानते हो, जानते ही हो। मैं एग्जाम्पल से हम सीखते हैं जीवन में, समझिए। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे काम आता है रेंज। अब मार्केट के रेंज को समझेंगे, क्या समझेंगे? बाजार के रेंज को समझेंगे।
और रेंज 1, 2, 3, 4 और 5। इसलिए जीवन में कहा जाता है ना कि अ सिंगल मिस्टेक कैन डिस्ट्रॉय योर एंटायर लाइफ। एक छोटी सी गलती आपके पूरे पूरे लाइफ पे मतलब पूरे ट्रेड पे पानी फेर सकती है। तो इसलिए देखिए, जब आप साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल से तो आप दिल्ली से लंदन जा नहीं सकते। तो साइकिल जब आप चलाते हैं तो कुछ भी चेक नहीं करते, निकालते हैं कट्टू घर से साइकिल, बैठते हैं, चलाना शुरू। और बीच में अगर साइकिल का चैन उतर गया तो हम साइकिल से उतरते हैं, चैन चढ़ाते हैं, फिर चल देते हैं। लेकिन क्योंकि साइकिल बहुत लंबा नहीं जाएगा, इसलिए साइकिल में चेकलिस्ट नहीं है। अब अगर तुम जहाज में बैठ गए हो, तुमने चेक नहीं किया एयर स्पीड, कैबिन प्रेशर, टायर प्रेशर, फ्यूल टैंक, मल्टीपल चीजों को आपने चेक नहीं किया, और आप जहाज में बैठ गए, बीच में जहाज का चैन उतर गया, फिर निकल पाओगे? जब ज्यादा स्पीड में होते हैं ना, तो नंबर ऑफ चेकलिस्ट ज्यादा होता है। जब दिल्ली से सब्जी लाने जाना है तो आप कुछ चेक नहीं करते हैं। दिल्ली से अगर जाना है गुरुग्राम, कुछ चेक नहीं करते हैं। बट इफ यू हैव ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू त्रिवेंद्रम, तो दो चार जोड़ी कपड़े लेके जाएंगे। लेकिन अगर दिल्ली से आपको लंदन जाना है, दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, तो आप कपड़े भी लेंगे, पासपोर्ट भी लेंगे, वीजा भी लेंगे, टिकट भी लेंगे, होटल स्टे भी चेक करेंगे। आपका चेकलिस्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो एग्जैक्टली इन ट्रेड्स पहला होता है रेंज। रेंज किस, आज आज इस पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज हम आपको सिर्फ बफर पढ़ाएंगे, आज कम टॉपिक पढ़ाएंगे। रेंज के बाद दूसरा होता है हमारा एवरेज, दूसरा होता है हमारा ट्रू रेंज। ट्रू रेंज तीसरा होता है हमारा एवरेज ट्रू रेंज। चौथा होता है हमारा डेली एवरेज। और सर मैं बताऊं, जो बातें बता रहा हूँ ना, किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, चार्ट पे मिलेगा। लेकिन कोई सब्जेक्ट, ये रेंज अप टू 87 टाइप्स का होता है जो मुझे आता है। 87 तरह का रेंज होता है। जैसे कि एक फिल्म था धमाल, उस फिल्म में एक डायलॉग था, नाम क्या है? अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो वो अय्यर वही रहेगा, पीछे जुड़ता चला जाएगा। याद है ना फिल्म का डायलॉग? तो इसी तरह से रेंज है। ठीक है। तो ये रेंज कैसे काम करता है, क्या होता है, बताता हूँ। ट्रू रेंज इज द रेंज ऑफ दैट अ स्पेसिफिक कैंडल। किसी का रेंज देखोगे ना भैया, चाहे आप चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पे जाइए, उसका जो रेंज होगा वो उसी सिर्फ एक सिंगल कैंडल का रेंज होगा। एवरेज ट्रू रेंज जो होता है, ये होता है 14 कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम पे। डेली पे है तो 14 दिन, वीकली पे तो 14 हफ्ते, मंथली पे तो 14 महीना, 1 मिनट पे तो 14 1 मिनट कैंडल, 5 मिनट पे तो 14 5 मिनट कैंडल। 14 कैंडल का एवरेज होता है। और डेली एवरेज ट्रू रेंज जो होता है, ये 14 डे का एवरेज होता है। ये डिफरेंस है। इसका काम क्या है? तो ट्रू रेंज का काम, एक तो मार्केट का रेंज पता करना है, करेक्ट रेंज। दूसरा, जोन वैलिडेट करने में, जोन वैलिडेट करने में मेजर दो ही काम है ट्रू रेंज का। एवरेज ट्रू रेंज का काम है जोन फाइंड करना, मार्केट का रेंज पता करना, ठीक है, जोन वैलिडेट करना, और टाइम कैलकुलेट करना। कैलकू तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक टॉपिक का डेप्थ पढ़ाऊंगा, ये बेसिक टॉपिक नहीं है। दिस इज कंप्लीट पीएचडी, इसलिए मैं कहता हूँ 60 दिन बाद अगर समझ में ना आए तो आप मुझे गाली दीजिएगा। 60 दिन तक आपका अधिकार नहीं है कि आप दिमाग लगाएं, ये मैं सबसे बोलता हूँ। और एक चीज,
60 दिन क्यों? देखो मैं बता रहा हूं, तुमने डॉक्टर की फीस भर दी, ऑपरेशन थिएटर में आ गए कि सर मेरा बाईपास सर्जरी कर दो, तो हमने छुरा लिया और चीर दिया। अब मैं सर्जरी कर रहा हूं तो तुम बार बार देखोगे सर दिखाओ कौन सा नस निकाले, तो मैं दिखा पाऊंगा क्या? अगर बार बार कहोगे कि सर दिखाओ कौन सा नस निकाले, कौन सा पाइप जोड़े, कौन सा पाइप तोड़े, मैं कहूंगा चुपचाप मरीज की तरह पड़े रहो, लेट मी ऑपरेट। ऑपरेशन के बाद अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तब तुम जिम्मेदार ठहराना कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, 60 दिनों तक आपको ऑपरेशन करेंगे, 30 दिनों तक आपको अंडर ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखेंगे, फिर 15 दिन आपको प्रोसेस कंप्लीट करने देंगे, फिर आप बताना कि फिर आपको बोलेंगे देखो अब तुमको हम अपने पास से छोड़ रहे हैं, सुबह सुबह दारू मत पीना, दवा पीना, ये दूध दूध पीना, दारू मत पीना, मल्टीपल चीजों का चेकलिस्ट बना के देंगे, फिर उसको आपको फॉलो करना है। तो अभी आप जब ऑपरेशन थिएटर में आके जब खुलवा चुके हैं पेट, तो बीच में भागिएगा तो आपका प्रॉब्लम है। धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, आप लोग को एक चीज नहीं फील होता है, मैं इंजॉय करता हूँ इस प्रोसेस को, तभी पहले मैं बैठ के पढ़ाता था, अभी अब जब भी देख रहा हूँ मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस जर्नी को, अब बिना बोले एक्सरसाइज भी मेरा हो रहा है। तो अब हम इसको समझाते हैं। तो डेली एवरेज स्टूडेंट्स का काम है सिर्फ और सिर्फ यहाँ बफर लगाने में। बफर मीन्स इंट्री इंट्री और स्टॉप लॉस लगाने में। ठीक है। अब समझाते हैं, जैसे घर में पापा का काम है पैसा कमा के लाना, मम्मा का काम है थोड़ा बेलन चलाना। नाउ ये हमारा चार्ट, पहले इस चार्ट को हम समझाते हैं, डेली चार्ट। पहले डेली चार्ट को समझिए फिर समझाते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, ये वाला इंडिकेटर मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे, पहला सबसे पहला अप्लाई करेंगे ट्रू रेंज। क्या अप्लाई करेंगे? कोई भी ट्रू रेंज मिलता है लगा दीजिए, कोई लगा दीजिए। दूसरा मिलता है एटीआर, एटीआर डालेंगे सबसे ऊपर आ जाएगा एवरेज ट्रू रेंज। और तीसरा मिलता है डीएटीआर, डेली एवरेज ट्रू रेंज, कोई भी मिलता है लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे तीन आ गया, पहला आ गया ट्रू रेंज, दूसरा आ गया एवरेज ट्रू रेंज, और तीसरा आ गया डेली एवरेज ट्रू रेंज, डेली एवरेज ट्रू रेंज। तो ये हमने नीचे सबसे डीएटीआर है, सबसे ऊपर टीआर है, और बीच में एटीआर है। अब आपको डिफरेंस समझाता हूँ। जब ये डेली चार्ट है, ये चार्ट डेली दिख रहा है ना आपको, समझिएगा ये बेसिक टॉपिक नहीं है सर। अगर अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि इसको समझ रहा तो लाइव झिंगा लाला, हम मानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए पढ़े, लेकिन इसको समझने के बाद दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और एक चीज, कोई पेड इंडिकेटर्स लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे नाम से भी इंडिकेटर बना के बेचते हैं, सब बेवकूफ बनाते हैं। डोंट डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल रुपीज। ठीक है। तो जब क्लिक करते हैं इस पे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद तीन चीजें दिखता है आपका। देखिए यहाँ पे एक चीज, क्योंकि डेली चार्ट है, तो एटीआर कितना है, अब थोड़ा टाइप कीजिए, एटीआर कितना है 69.33, और डीएटीआर कितना है 69.33, और टीआर कितना है 34.70। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज 14 दिनों का अगर एवरेज देखा जाए तो टाटा कंसल्टेंसी 69 रुपीज के रेंज में है। ऑन एन एवरेज अगर 14 दिनों का एवरेज देखा जाए तो ये गाड़ी 69 का माइलेज देती है, 69 रुपीज के एवरेज में है। लेकिन आज टाटा कंसल्टेंसी सिर्फ 34 रुपीज के रेंज में रही। डिड यू गेट माई पॉइंट? आप सबको दिखा? ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज, डेली एवरेज ट्रू रेंज, ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट पे एटीआर और डीएटीआर दोनों सेम रहेगा। डेली चार्ट पे एटीआर और डीएटीआर दोनों सेम रहेगा। ट्रू रेंज सिर्फ आज का रेंज है, एटीआर पिछले 14 कैंडल का रेंज है, और डीएटीआर पिछले 14 दिनों का रेंज है। तो डेली चार्ट पे है तो 14 कैंडल डेली,
अब हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक 1 आवर का चार्ट। 1 आवर का चार्ट लेने, देखिए आप, ट्रू रेंज बदल गया, एवरेज ट्रू रेंज बदल गया, लेकिन डेली एवरेज ट्रू रेंज, डेली एवरेज ट्रू रेंज नहीं बदला। डेली एवरेज ट्रू रेंज आपका नहीं बदला। ठीक है, तो ये, ठीक है, अब लेके देखिए, इस एक कैंडल का ट्रू रेंज कितना है, 7 रुपीज का। इस एक कैंडल का ट्रू रेंज कितना है, 9 रुपीज का। इस एक कैंडल का रेंज कितना है, 9 रुपीज का। इस एक कैंडल का रेंज कितना है, 9 रुपीज का। देखिए एटीआर इसका 25, एक घंटे में लगभग टाटा कंसल्टेंसी 20 से 25 रुपए के दायरे में रहती है, लेकिन डीएटीआर चेंज नहीं हुआ। अब मैं आपको लेके चलता हूं 5 मिनट के कैंडल पे, किस पे, 5 मिनट पे। 5 मिनट कैंडल पे ले गए, तो क्या डीएटीआर का वैल्यू चेंज हुआ, हाँ या ना? डीएटीआर समझ में आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएटीआर? डीएटीआर इज द रेंज ऑफ दैट a specific candle on 14 डे का एवरेज आता है, that is known as daily average true range। बफर सुनने में बड़ा छोटा लगता है, एक लाइन प्लेस कर दो। देखिए डॉक्टर का जो ऑपरेशन है ना, कंपाउंडर करते हैं, कंपाउंडर करते हैं, जैसे कि कंपाउंडर सुई भी अच्छा लगा देगा, हाँ जी, इतने नंबर का पाना लाओ, ला दिया, इतने नंबर का कैंची लाओ, ला दिया, खोल के कस के वो चीर फाड़ के बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि कंपाउंडर तब तक एक्सपर्ट है जब तक डॉक्टर उसके साथ। आपको हम इस लेवल से तैयार कर रहे हैं, आज पैसा नहीं कमाएंगे चलेगा, लेकिन कल किसी भी ट्रेड में अटक गए तो आपको ये समझ में आनी चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएटीआर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीआर। करेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। अब थोड़ा सा मुस्कुराओगे तुम कैसे, तुम्हारा कैमरा हम ऑफ कर रखे हैं, कैसे मुस्कुराओगे, ये बात बोलना ही गलत है। तो स्माइली भेज सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यू कैन ओनली सेंड अ स्माइली। हाँ, गुड बॉय, आई लव इट। मुस्कुराने का हमने राइट से छीन रखा, देखिए, इसलिए हम इस मोड में क्लास नहीं करते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है आपसे। क्वेश्चन आंसर में आपका कैमरा हम ऑन करते हैं, इसलिए हम इस मोड में क्लास करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते डिस्ट्रक्शन है। कोई खैनी बना रहा है, कोई लिटिल लिटिल लगा रहा है, कोई आराम से गंजी खोल के पंखा हाँक रहा है। मैंने कहा चलो सबको थोड़ा दूर कर देते हैं, ठीक है, और हमें सब दिखता है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा डिस्ट्रक्शन दूर करते हैं। वेरी गुड, आई लव इट, मोगम्बो इज मोर देन हैप्पी नाउ। ये हमारा चार्ट है निफ्टी का। बफर का चैप्टर छोटा लगता है, लेकिन अब निफ्टी, एटीआर हमें बताता है मार्केट वोलेटाइल है या नहीं। देखिए निफ्टी का, आज का निफ्टी का कैंडल पे क्लिक कीजिए, तो निफ्टी के कैंडल पे क्लिक किए तो एक चीज गौर कीजिए, निफ्टी का जो आज का रेंज है वो 186 पॉइंट का है। आज का ट्रू रेंज कितना है, मतलब निफ्टी आज एवरेज से कम में धंधा किया है। लेकिन निफ्टी का जो एटीआर है, एवरेज ट्रू रेंज है, 220 पॉइंट का है। और एटीआर और डीएटीआर दोनों सेम है, क्योंकि डेली चार्ट है। अगर निफ्टी को हम वीकली चार्ट पे ले गए, तो वीकली चार्ट पे निफ्टी, क्योंकि आज का सिर्फ कैंडल है, तो ट्रू रेंज 186 पॉइंट, एटीआर 488 पॉइंट, और डीएटीआर वही 220 पॉइंट। निफ्टी को अगर 2 आवर्स के चार्ट पे ले गए, तो निफ्टी का डीएटीआर 220 पॉइंट, एटीआर 88 पॉइंट, और ट्रू रेंज उस कैंडल का कितना रहा, 31 पॉइंट। एटीआर और टीआर एक चीज और बताता है, ठीक है, अरे रुक जा रूपा कुमारी, वैलिडेशन पढ़ाना मेरा काम है, रुको, सबर करो, धैर्य धीरज धर्म मित्र और नारी, विपत काल में पर चारी। ठीक है, अब इसके अंदर एटीआर में एक चीज और पढ़ाते हैं हम आपको। जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे ना, तो ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा। चैलेंज क्या आएगा कि आप जब निफ्टी लेंगे सोचेंगे बस मैंने लिया, अभी ऊपर ही जाना चाहिए। भाई उसका रेंज है 220 पॉइंट का, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है।
₹39 का रेंज है, ₹69 का रेंज है टीसीएस का। तो ₹69 में टीसीएस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। नाउ अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग झूठा सपना बना के बैठे हुए हैं। किसमें? यस बैंक। किसमें? यस बैंक। तो यस बैंक जो डीएटीआर है, देखिए मंथली चार्ट है यस बैंक का। तो एक महीने में यस बैंक ₹4 के रेंज में रहता है। ये 14 महीने का एवरेज है। एटीआर कितना है? 4.92। लेकिन अगर एक दिन की बात करेंगे तो यस बैंक का जो एवरेज है 0.84। आप देखिए, एटीआर और डीएटीआर दोनों सेम है। ठीक है। तो ये सब स्टॉक्स हाई वोलेटाइल, आपको अगर पहुंचना भी है ऊपर तो कितना समय लगेगा, समझिए। ये सब स्टॉक खरीदने का मतलब है कि अपने अपने घर में रखे हुए पैसे को चूल्हे में डाल के जला लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे समय भी जलता है और एनर्जी भी जलता है। ठीक है। तो यहाँ पे, तो अब हम इसकी बातें नहीं करेंगे, अब हम बात करते, क्योंकि ये टॉपिक बहुत डेप्थ में है। आपका जो पूरा जोन वैलिडेशन है 18 पॉइंट, उसको कंप्लीट करने में मुझे लगता है 3 महीने का समय। और तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा, वेदर लाइक इट और नॉट। मैं सिल के ही भेजूंगा, खोलना नहीं छोड़ूंगा। अगर पेट फाड़े हमें तो सिलेंगे भी हम ही। ठीक है। नाउ, तो अब बफर की बात करते हैं। तो हियर इज द मैकेनिकल वे टू डिसाइड अबाउट हाउ फार बियॉन्ड वी नीड टू गो। तो फॉर एग्जाम्पल, पहला, लोकेट द डीएटीआर वैल्यू ऑन स्टॉक्स यू आर ट्रेडिंग। हम दो एग्जांपल देंगे। एक देंगे प्रीवियस, अच्छा, अगर हम एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो सुनिएगा, मैं लिखने ज्यादा बोलता हूँ। एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो 1 मिनट पे जोन मार्क करते हैं। अगर हम आवरली ट्रेड करते हैं तो 3 और 5 मिनट पे जोन मार्क करते हैं। अगर हम डेली ट्रेड मार्क करते हैं तो 10 और 15 मिनट पे जोन मार्क करते हैं। अगर हम वीकली ट्रेड करते हैं तो हम मार्क करते हैं 2 आवर और 1 आवर पे जोन मार्क करते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, एक चीज और है, एक छोटा सा अपडेट। हमारी टीम ने एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला है आपको। वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ऐप आपका डाउनलोड नहीं होता है, मान लीजिए किसी कंट्री में है, तो उसमें भी हम आपको लॉगिन का तरीका बता देंगे। ठीक है। तो वो, क्योंकि 6-7 दिनों के बाद आपका सारा क्लास का लिंक उसी ऐप के थ्रू आएगा। और उस ऐप पे हमने एक डिस्कशन ग्रुप बनाया है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसा डिस्कशन ग्रुप है। जहाँ पे जाके चार्ट वार्ट, मैं पर्सनली चार्ट शेयर करता हूँ। और वो मेरा सारा चार्ट वहीं पे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे डेटा का मिस गाइड कर मिस यूज करने लगे थे। तो वहाँ पे आपका नंबर प्रोटेक्टेड होता है, और हम धीरे धीरे आप लोगों को 7-8 दिन में वहां शिफ्ट कर देंगे। अगर नहीं हुआ है डाउनलोड तो कल हमें बैंगलोर पहुंचने दीजिए, हम टेक टीम के साथ बैठते हैं, फिर हम आप सब आपसे कनेक्ट करेंगे। नाउ, तो अब हम चलते हैं, लोकेट द डीएटीआर वैल्यू इन स्टॉक यू आर ट्रेडिंग। तो मैं पहले एक प्रीवियस एग्जांपल देता हूँ। प्रीवियस एग्जांपल में देता हूँ टीसीएस का और रिलायंस का। किसका? टीसीएस का और रिलायंस का। फिर मैं एक आगे का है। अच्छा, पहले स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, फिर एंट्री। तो ये हमारा लोकेट द डीएटीआर वैल्यू। तो एटीआर, टीआर का और एटीआर का काम अभी नहीं है, सिर्फ डीएटीआर का काम है। तो डीएटीआर वैल्यू लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? डीएटीआर लगा हुआ है नीचे, डीएटीआर वैल्यू नीचे लगा हुआ है। तो ये लोकेट द डीएटीआर, और डीएटीआर वैल्यू हमने लोकेट कर दिया ना। तो ये डीएटीआर वैल्यू मेरा है इसका। अब हमने क्या किया, दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नो मैटर विच टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग, फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 मिनट पे चार्ट मार्क कर रहे हैं, 5 मिनट पे मार्क कर रहे हैं, 10 मिनट पे मार्क कर रहे हैं, 15, किस पे मार्क कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। मोगम्बो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पे मार्क कर रहे हैं। नो मैटर विच टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग। तीसरा, फॉर एग्रेसिव आवरली ट्रेड 2% ऑफ डीएटीआर। 2% ऑफ डीएटीआर मतलब
जैसे कि अगर इसका, अगर मान लीजिए टीसीएस का डीएटीआर 75 रुपीज का, 75 रुपीज का है, तो 75 रुपीज का 1% कितना हुआ? 75 पैसा। और 2% कितना हुआ? 2% हुआ 1 रुपी, 1 रुपीज 50 पैसा। करेक्ट? 2% कितना हुआ? वही हुआ ना भाई, 2 रुपीज 50 पैसा। अगर हम डेली, मान लीजिए अगर हम ये आवरली ट्रेड करते, डेली ट्रेड करते, तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट था, इसका लो कितना था? इसका लो था, इसका, एक मिनट, इसका लो था, इसका लो था 23962, 3962। तो 3962 का इसका लो था, तो हम 1 रुपये 75 पैसा, 1 रुपये 75 पैसा 3962 के नीचे 3960 पे हम लगा देंगे। तो इतना लेने से हमारे ट्रेड को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता है, लेकिन इतना करने से, और एक चीज, जब मार्केट ये मैं हजार, अरे भाई ये मैं टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, समझो कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, धैर्य 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 धैर्य। एक चीज और, जब मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट हो, आप ट्रेंड हो, अगर उसमें डिमांड जोन ले रहे हैं, तो उस वक्त आपको एंट्री की तरफ डीएटीआर नहीं लगाना। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो, जब आपका इंडेक्स साइडवेज हो, तो एंट्री की तरफ और स्टॉप लॉस की तरफ दोनों तरफ बफर लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दोनों तरफ बफर लेना पड़ता है। ठीक है, एंट्री की तरफ भी बफर लेंगे और स्टॉप लॉस की तरफ भी बफर लेंगे। नाउ, तो लोके, for daily trade 5% of DATR, and for swing and positional trade 10% of DATR। अब मैं समझाता हूं, इसका लो कितना हुआ, क्योंकि इस कैंडल का लो कितना हुआ, इस कैंडल का लो है 3962, और 75 रुपीज का 5% कितना हुआ? 7 × 5 = 35, मतलब 3.5 रुपए नीचे। अगर 3961.45 है, तो 3.5 रुपए नीचे, 5% ऑफ डीएटीआर, ये स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। ये कैलकुलेशन इतना करना पड़ेगा। तो ये एंट्री की तरफ आप भी कर सकते हैं और स्टॉप, दोनों की तरफ आपको करना होगा। अगर ये आप नहीं करते हैं स्टॉप लॉस की तरफ, मैं आपको मैजिक दिखाता हूं कि अगर ये आप नहीं करते हैं, तो ये स्टॉप लॉस देखिए 10 पैसे से बच के गया। और ये एक, मैं एक एग्जांपल नहीं, मैं 10 से ज्यादा एग्जांपल आपको दूंगा कि ये इतना आपको करना ही पड़ेगा, इतना आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो ये अगर बफर नहीं लेते, तो ये ट्रेड आपको स्टॉप लॉस दे के टारगेट देता, और अगर आपने बफर लिया, तो ये ट्रेड आपको स्टॉप लॉस बिना दिए आपको टारगेट देगा। स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे लेना है। ठीक है, जब साइडवेज मार्केट हो, तो एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों की तरफ लगाना है, एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों तरफ लगाना है। और जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, तो एंट्री की तरफ नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अभी आपका इंडेक्स पूर्ण रूपेण साइडवेज है। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेड बताता हूं, DABUR, डाबर, डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड का मैं एक एग्जांपल देता हूं सबको। और इस डाबर इंडिया लिमिटेड का, फॉर एग्जांपल आपका एंट्री यहां पे, क्योंकि कैंडल लेगआउट की शुरुआत यहां से ही, और ये आपका स्टॉप लॉस। आपको एक छोटा सा काम क्या करना है कि इसका जो लोएस्ट है कितना है? 531, और इसका एटीआर 9 रुपए का होता है, एक दिन का डीएटीआर। तो 9 रुपए का 5% कितना होगा? 9 × 5 = 45 पैसा। तो सिर्फ इसके नीचे 45 पैसा नीचे हो गया काम, और इसके ऊपर 45 पैसा ऊपर। तो जब कुछ पैसे की बात रह जाती है, तो कुछ पैसे से आपका एंट्री, एक कौन सा था ये, वीकली था ना, वीकली में लगाना है आपको। वीकली में स्विंग पोजिशनल 10% ऑफ डीएटीआर। 10% ऑफ डीएटीआर कैसे लगाएंगे? इस कैंडल का, बोरिंग कैंडल का ऊपरी भाग, बोरिंग कैंडल का ऊपरी पार्ट कितना है?
बोरिंग कैंडल का हाई है आपका 532, 532 प्लस 90 पैसा, तो 532.35 प्लस 90 पैसा का अगर आप लेंगे तो ये आपका DATR, ये आपका एंट्री दे के जाएगा, लेके जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो DATR बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। पेट्रोनेट, पेट्रोनेट LNG, पेट्रोनेट LNG, तो पेट्रोनेट LNG का ये हमारा चार्ट समझिएगा। अब इस ट्रेड का हमारे हमारे पास एंट्री यहाँ पे 289 पे, इसमें क्या है 8.65, 80 पैसा ऊपर। कितना? 289.75, तो 80 पैसा ऊपर। 80 पैसा ऊपर अगर हम लेते हैं तो पेट्रोनेट LNG में हमें एंट्री मिलता है, क्योंकि बफर से एंट्री मिला है 9:15 पे, तो एंट्री मिला है। अगर नहीं लेते हैं तो एंट्री, बार बार प्राइस आएगा और टच करके चलता चला जाएगा, और आप बस देखते रहेंगे कि मैं तो सोचूंगा। स्टॉप लॉस और एंट्री दोनों के तरफ आपको बफर लेना जरूरी है। एक चार्ट था हमारा, और इस चार्ट का नाम था निफ्टी, सिर्फ 15 मिनट चार्ट। निफ्टी का कौन सा चार्ट? 15 मिनट का चार्ट। ऐसे निफ्टी ट्रेड करने की सलाह मैं कभी किसी को नहीं देता हूँ। तो निफ्टी का ये हमारा ट्रेड है, निफ्टी का हमारा ट्रेड है। जिन लोगों को व्हाइट एरिया नहीं दिख रहा, व्हाइट एरिया भी है। निफ्टी का ट्रेड है फील्ड अनफील्ड 1 2 3 फील्ड कैंडल। तो निफ्टी पे ये हमारा स्टॉप लॉस। तो जो इसका हाई है, इसका हाई कितना बना? 22783, और ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट का चार्ट मतलब यू आर अ डेली ट्रेडर, तो 5% ऑफ DATR। ठीक है, 5% ऑफ DATR कितना हो गया? 5% ऑफ DATR हो गया 10% हो गया इसका 22 रुपीज, और 5% कितना हुआ? 10 रुपीज। तो सिर्फ आपको 10 रुपये ऊपर चला जाना बस। और अगर वो 10 रुपये आप ऊपर चले गए, ये बेसिक टॉपिक नहीं है प्लीज इसको, अ, चले गए तो आपका स्टॉप लॉस बच गया। अब बचा, तभी जाके आप इस सप्लाई जोन का पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। इसलिए जब आपको मैं क्वेश्चन आंसर में बुलाऊंगा, या कभी आपने को क्वेश्चन आंसर का रिकॉर्डिंग देखा होगा, तो उसमें पुराने बच्चे भी हो, वो कहते हैं कि मुझे टारगेट मिला, और आप कहते हैं मेरा तो स्टॉप लॉस हो गया। कि कारण ये है कि दे नो हाउ टू अप्लाई बफर। तो बफरिंग अप्लाई करना ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। डावर में कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या बताएं? डावर में कोई प्रॉब्लम नहीं, डावर में मैं आपको दो चार ट्रेड बताता हूँ। अब कल के लिए आप ट्रेडिंग का तैयारी कीजिए। ये देखिए सब मेरा ट्रेड है। मैं आपको दो चार ट्रेड बता देता हूँ। जिंक सिल्वर बच्चे क्या करेंगे, सब सब पीडी लाइट, पीडी लाइट इंडस्ट्री थोड़ा दूर है। 2562 पे पीडी लाइट में जोन है। देखिए आप, मेरा जब मार्किंग होता है तो आप देखिए, ये अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ा है। जब 10 12 जोन जब मार्क कर लेंगे, 20 जोन जब मार्क कर लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। ये इतना आसान होता ना तो सब लोग ट्रेडर बन जाते हैं। हाँ, एवरी ट्रेड में एंट्री मत लीजिए, एंट्री में बफर नहीं लीजिए चलेगा। स्टॉप लॉस में बफर लगाना मैंडेटरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस देगा, ये प्रॉब्लम है। तो ट्रेड स्टॉप लॉस में बफर लगाना मैंडेटरी है आपके लिए। और अगर आप बफर नहीं लगाते हैं तो प्रॉब्लम आपके लिए। ठीक है, तो आज मैंने कमिटमेंट किया था कि आज मैं थोड़ा जल्दी भागूंगा, क्योंकि मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग जाना है। तो 1:5 मिलेगा। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन है राजेश कुमार तिवारी का, सर 1:5 कुछ ट्रेड में नहीं मिलेगा, इस तो उससे अच्छा स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि 1:5 से कम ट्रेड लेना से अच्छा है। फेल हो जाना मंजूर है, लेकिन 1:5 से कम ट्रेड लेना पसंद नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। इस हफ्ते हम मिलते हैं बैंगलोर, चेन्नई और गोवा में। ठीक है, और हो सकता है, रुको रुको सब्र करो, हो सकता है आपका एक क्लास में रिशेड्यूल करूं, या तो परसों का क्लास में कल कर दूं, या तो परसों क्लास फ्राइडे को कर दूं। ये मैं आपको कल आफ्टरनून में अपडेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा 23rd को ट्रेवलिंग हुआ तो हो सकता है मैं आपका क्लास थोड़ा सा रिशेड्यूल करूं।
ठीक है, तो थैंक यू, एंजॉय। ऐप डाउनलोड कीजिए, कलकत्ता मिल ही रहे हैं हम लोग, पटना मिल ही रहे हैं। मैं थोड़ा सा आजकल घूमने की मूड में आया हुआ हूँ। और आज का क्लास थोड़ा छोटा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगले क्लास में भरपाई कर दूंगा।